स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। सफाई कर्मचारियों की दशा में सुधार लाने के लिए संगठन द्वारा उनकी समस्याएं एवं उसके निराकरण के लिए आपका ध्यान आकर्षित करती है। दमन और शोषण में दबा कुचला या समाज विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए भी अपना अस्तित्व बनाए रखने में सफल नहीं हो पाया है। शहरों को स्वच्छ रखने की इनकी भावनाओं को हमेशा तिरस्कार ही मिला, क्योंकि ग्रामों, नगरों एवं शहरों की सफाई करने की भावनाएं तो है, लेकिन यह कार्य करते करते लोगों के दिलों के और उनके मन की गंदगी को साफ करने में सफलता नहीं मिल सकी। 2 अक्टूबर 2014 को केंद्र में बनी सरकार ने पूरी लगन और निष्ठा से सफाई कर्मचारियों के साथ हो रहे अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार से मुक्त कराने का प्रयास किया था। लेकिन आजादी के दशक से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी यह राष्ट्रीय शर्म और 21वीं सदी के समय सफाई कर्मचारी अमानवीय और अपमानित जीवन जीने के लिए मजबूर है। सफाई कर्मियों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना के तहत एक नगर सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत आजीविका परियोजना आरंभ करने के लिए रियायती दरों पर 15 लाख रुपए तक ऋण की व्यवस्था की गई है, जिसने क्रेडिट से जुड़ी हुई पूंजी सर्वसकी की भी व्यवस्था की गई है। लेकिन आज तक किसी भी सफाई कर्मचारियों को इसका लाभ प्रदान नहीं किया गया है। आश्चर्य की बात यह है कि संपूर्ण मनुष्य समुदाय को स्वच्छ और साफ रखने वाले मनुष्य को उसी समाज में जिसे वह रहने लायक बनाता है, उनके साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया जाता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जिसमें कानूनी स्वतंत्रता के बजाय सामाजिक स्वतंत्रता की ज्यादा आवश्यकता है, जिस समाज में धर्म की कीमत तो हो तथा व्यक्ति से अधिक धर्म की प्रधानता हो, यह समाज व धर्म नरक के समान है। अतः महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी को जिला कलेक्टर के माध्यम से सफाई कर्मचारियों की समस्याओं से निराकरण हेतु सादर ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। आशा है शीघ्र ही निराकरण की दिशा में उचित कदम उठाने के प्रयास किए जाएंगे। जबलपुर नगर निगम जिले की नगर पालिकाएं एवं मध्य प्रदेश शासन के समस्त शासकीय कार्यालयों में कार्यरत सफाई कर्मियों को 25 से 30 साल तक हो जाने के बाद भी पदोन्नति का लाभ नहीं मिला, जबकि योग्यता को आधार पर पदोन्नति तथा पद खाली न होने की स्थिति में उच्च वेतनमान का लाभ दिया जा सकता है। जबकि सफाई कर्मियों के समक्ष अन्य पदों पर वर्ष 2008-2009 में हुई भर्ती के हम ज्ञापन देने आए थे रक्षा मंत्री को कलेक्टर द्वारा के लिए राष्ट्रपति के को सफाई कर्मचारियों का जो शोषण हो रहा है उसके उपलक्ष्य में केंद्र में जो ऊंची जाति के पढ़े लिखे हैं उनको सारी व्यवस्था दी जा रही है, लेकिन उनको सफाई कर्मचारियों को सदियों से परेशान किया जा रहा है और इनका शोषण किया जा रहा है। जैसे केंद्र में दवाई और कैंटीन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, लंच की व्यवस्था, ऐसा सफाई कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का कोई खुले आसमान में गंदगी का काम करते हैं जिनसे अनेक बीमारी होती है उनको। आज आप कहाँ हैं? हम कलेक्टर में आए हैं, जिला कलेक्टर। जिला कलेक्टर के माध्यम हम अपनी मांगे, हमारा शोषण बंद किया जाए, हम अपनी मांगे जो उनके साथ शोषण हो रहा है सदियों से उनको रोकने के प्रयास करने आए हैं, उनको बताने आए हैं कि हम कितनी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, किस तरीके से हमारा शोषण हो रहा है। अगर आपका ये धरना प्रदर्शन के जरिए काम नहीं हो रहा तो आगे आप क्या करेंगे? हम आगे एक आंदोलन करेंगे जिससे आम जनता को हम चाहते हैं कि परेशानी ना हो। यदि हम काम करना बंद कर देंगे तो ये धरती कचरों से पुर जाएगी, बीमारियों से पुर जाएगी। क्योंकि अभी कोरोना काल आया था, उस पर देख लिया, हर आदमी ने माँ को भी नहीं छुआ, अपने भाई को भी नहीं छुआ। हम कचरा उठाने का काम नहीं करते, लोगों को जम से बीमारी से बचाने का काम करते हैं। हमारी मांगे पूरी हो, तो हम उनको बचाने का काम करते हैं, लेकिन हमारे लोग कम पढ़े लिखे हैं, सिर्फ उनको बताया जाता है कि ये कचड़े का काम कर रहा है। ये कचड़े का काम नहीं कर रहे हैं, ये लोगों को जम्स से बीमारी से बचाने का काम भी कर रहे हैं। आपका नाम? दिलीप महतो। हम यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस में राष्ट्रपति महोदय के नाम से ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। जो सदियों से हमारा समाज, दलित शोषित समाज अन्य समस्याओं से पीड़ित है, जिन्हें की शासन द्वारा कोई भी ऐसी सुख सुविधाएं प्रदान नहीं की जा रही हैं जो उपलब्ध होना चाहिए। क्योंकि यदि ये समाज सफाई का काम नहीं करेगा तो पूरा बोलना चाहिए संसार गंदगी से बजबजा जाएगा। तो ये उच्च समाज है, इसको सवर्ण समाज कहा जाना चाहिए। और मेन मुद्दा है कि हमारे समाज के लोगों को जो है ठेके पे रखा गया है। मेन कारण ये है कि उन्हें पक्का किया जाए और जो शासन द्वारा सुख सुविधाएं दूसरे वर्ग के लोगों को उपलब्ध है, वो सारी सुविधाएं इस समाज के लोगों को भी उपलब्ध कराई जाना चाहिए। ऐसी हमारी महोदय से अपील है।
और मुझे पूरा भरोसा भी है राष्ट्रपति महोदय से कि जो हमने ज्ञापन में अपनी समस्याओं को, मुख्य बिंदुओं को दर्शाते हुए रखा गया है, वो सारी समस्याओं पर वो गौर करेंगे और पूरा विश्वास है कि हमें उससे पूरा लाभ दिलाने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम शिवरानी बिरहा है और मैं समाज सेवक हूँ।